सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 22 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में स्टेबल जो कॉइन है आपका क्रिप्टो करेंसी, उसको वैध बनाने के लिए जीनियस अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किया। देखो, जीनियस अधिनियम में भी आपने समाचार पत्रों में सुना होगा, देखा होगा, है ना, न्यूज़ में सुना होगा। तो इस पर साइन किया है यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने। अब क्यों किया देखो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले देखो बिग ब्यूटीफुल बिल, इस पर भी साइन किया था। आप इसके बारे में जानते होंगे। ये क्या था, एक अमेरिकन संघीय कानून है जिसमें कर और व्यय नीतियां शामिल हैं। ठीक है, तो एलोन मस्क ने इसी के बाद रिजाइन मारा था इनकी पार्टी से और अपनी न्यू पार्टी बनाई थी। क्या नाम था उसका, अमेरिकन पार्टी के नाम से नई पार्टी खड़ी कर दी। ठीक है, अब जो विधेयक है ना, 2017 में कुछ कर लागू किए गए थे, तो उनको कटौती, जो कर थे, कर कटौती को स्थायी करता है। ठीक है, मतलब नई चीज़ों में कर लगाएगा तो व्यय बढ़ने वाला था। ठीक है, तो अभी हाल ही में उसी प्रकार क्या मतलब जीनियस अधिनियम को भी इन्होंने लॉन्च मतलब सहमत दे दिए, साइन कर दिया उस पर। तो इस पर जब वोटिंग हुई तो इन्होंने 308 वोट एस के लिए और 122 वोट नो के, मतलब बहुमत से इन्होंने पारित कर लिया ये भी बिल। ठीक है, अब ये क्या है, स्टेबल क्रिप्टो करेंसी को वैध, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी होती, क्रिप्टो करेंसी समझते हो आप, मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताता हूँ अभी। ठीक है, तो जो क्रिप्टो करेंसी को उसको वैलिड करने के लिए, वैध बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया, मतलब इस अधिनियम पर साइन हुआ। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी को इससे बढ़ावा देना है। ठीक है, डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना है और ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में जानते हो, 47वें नंबर के कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में इनको अवार्ड मिला था। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जेडी वेंस है। ठीक है, और यूएसए के साथ भारत के कौन कौन से अभ्यास हैं, तो युद्ध अभ्यास हो गया और कॉप इंडिया, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो देखो पहले क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की कौन सी बला है, किस चिड़िया का नाम है। तो क्रिप्टो करेंसी देखो क्या है, ये एक प्रकार के, यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर के सिद्धांत पर काम करती है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ये ध्यान रखना तुम लोग, ब्लॉकचेन वर्ड अगर तुम्हें ऑप्शन में आता है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, क्या पूछा, ये क्वेश्चन आते हैं कैसे। ठीक है, यह पब्लिक लेजर बही खाता तरह के काम करने वाला, जो सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखता है, जिसे लगातार अपडेट किया जा सकता है, और यह रिकॉर्ड मुद्रा रखने वाले लोगों के पास रहता है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी को बनाने की प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं, एक तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे है, तो माइनिंग में कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर का उपयोग करते जटिल गणितीय समस्याएं हल की जाती हैं, जिससे नए कॉइन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर पर ही बनाए जाते हैं ये कॉइन्स भी। तो उपयोगकर्ता इन मुद्राओं को ब्रोकर्स, दलालों से खरीद सकते हैं और फिर उन्हें क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट्स में सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ब्रोकर से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो क्रिप्टो करेंसी पता चल गया, और इसको जीनियस अधिनियम लाने वाला कौन हो गया, यूएसए हो गया, ये मार्क कर लीजिएगा। चलिए, ठीक है, तो हाँ, चलो कुछ क्वेश्चन के आंसर दो। हाल ही में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ, ये आपका गाजियाबाद, याद है ना आपको, तो जिला गाजियाबाद है ना, रुकना यार थोड़ा। ठीक है, तो गाजियाबाद इसका आंसर कर लो तुम लोग। ठीक है, तो गाजियाबाद। ओके, तो ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ, गाजियाबाद। हाल ही में फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ था, तो F4S फुटबॉल फॉर स्कूल्स, ये कहाँ लॉन्च हुआ था, तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में इसको लॉन्च किया गया था। विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण कहाँ आयोजित होगा, तो ये यूएई में। कहाँ, यूएई में भी कहाँ है, तो दुबई। ठीक है, तो दुबई आपको ध्यान रखना है, यूएई में, दुबई में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किसके साथ समझौता किया, आप इमेज देख के समझ सकते हो, ये कोई और नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही होगा। ठीक है, तो यूपी वाले ध्यान से पढ़े इसे। ठीक है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, और उत्तर प्रदेश, इन दोनों ने मिल के आपदा प्रबंधन समझौता किया है। ठीक है, तो एमओयू साइन किया है, जिसमें क्या, इसलिए आपदा प्रबंधन के लिए। अब इसका उद्देश्य क्या होने वाला सर, तो आपदा जोखिम को न्यूनीकरण कार्यक्रमों को लागू करना, मतलब जिससे आपदा के जो जोखिम होते हैं उनको कम करना, बिल्कुल ही कम करना। ठीक है, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो गई। ठीक है, जैसे अभी काफ़ी बाढ़ देखने को मिल रही हर जगह। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में तो बाढ़ ही बाढ़ अभी दिख रही है। तो इन सब के जो जोखिम होगी उनको न्यून करना, मतलब न्यूनीकरण मतलब कम करना। ठीक है, तो यूएनडीपी भारत प्रमुख और स्थानीय प्रतिनिधि किसने थे,
एंजेला लुसिगी, ठीक है, तो एंजेला लुसिगी यूएनडीपी में भारत की प्रमुख और स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भारत में योगी जी के साथ साइन किया। ठीक है, चलिए अब देखो साइन किसके साथ हुआ, साइन हुआ यूएनडीपी के जो भारत प्रमुख हैं और स्थानीय प्रतिनिधि एंजेला लुसिगी। तो एंजेला लुसिगी जी ने योगी आदित्यनाथ जी के साथ साइन किया इसको। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर ये एंजेला लुसिगी जी हैं, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब इनका भी कुछ आंसर कीजिएगा भैया। तो हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो ये क्वेश्चन याद रखना, आस्था पुनिया जी इनका नाम। ठीक है, तो आस्था पुनिया। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद किस देश से अपना परिचालन बंद कर दिया और किससे बंद करेगा? पाकिस्तान, जिसके पास आटा है नहीं खुद का, है ना। चलो, हाल ही में जेनिफर सिमन्स किस दक्षिण अमेरिकन राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? किसकी? सूरीनाम की। ठीक है, तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? जेनिफर सिमन्स जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के दुर्गापुर कोलकाता खंड का उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई कितनी है? आप इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है। अभी एक योजना थी, क्या नाम था उसका? देखो मैं दिखाता हूँ, जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन। ठीक है, तो ये पहले इसका पूरा नाम था, तो इसका शॉर्टकट भी लिख सकते हो JHBD, ठीक है, P। ठीक है, तो इसका पुराना नाम तो ये था, बट मोदी साहब ने कहा भैया इसका नाम हमारे नाम पे रखो। ठीक है, हमारे नाम पे, तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन इसका नाम हो गया बाद में। इसको कब शुरू किया गया? 2016 में शुरू किया गया था पहले। तो यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है जो 5 पूर्वी राज्यों, ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हो गए? उत्तर प्रदेश हो गया, एक तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और असम। 5 प्रदेश या 6, ठीक है, तो इन 6 प्रदेशों में इस पाइपलाइन परियोजना को शुरू किया गया था। तो यह पाइपलाइन मार्ग पर स्थित उद्योग, घरों और परिवहन क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाली, नेचुरल जो गैस होने वाली है उसकी आपूर्ति करने वाली है ये पाइपलाइन। इसकी कुल लंबाई कितनी? 3306 किलोमीटर है। ठीक है, कार्यान्वयन कौन करेगा? तो मंत्रालय का नाम देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हो गया, और परियोजना का निष्पादन गेल इंडिया लिमिटेड करने वाली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसका उद्घाटन अभी देखो अभी क्या हुआ है, अभी ये तो बहुत पहले से चल रही है, बट अभी उद्घाटन हुआ है दुर्गापुर कोलकाता खंड का, जो कि टोटल 132 किलोमीटर है। तो 18 जुलाई 2025 को पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन कर दिया है पीएम मोदी साहब ने। ठीक है, तो कितना? 132 किलोमीटर, आप इसका आंसर मार्क कर लो। देखो जरूरी नहीं कि आपसे 132 किलोमीटर पूछे, इतना सारा बताया मैंने इस स्लाइड में, कुछ भी पूछ सकता है। कब स्टार्ट हुई थी परियोजना, कौन कार्यान्वयन करता है, तो सब ध्यान रखिए, कौन कौन से राज्य शामिल हैं इसमें, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो भैया युवा शांति राजदूत किसको चुना गया है? तो सुकन्या सोनेवाल। ठीक है, तो सुकन्या सोनेवाल का नाम ध्यान रखिएगा, इनको राजदूत चुना गया है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत। ओके, पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो ये डल झील। ठीक है, तो आपको डल झील पता है, डल झील में इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, डल झील कहाँ है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना कहाँ ये लॉन्च होगी? अभी कहाँ चुनाव है आपकी? बिहार में। आइए ना हमारे बिहार में, है ना, तो बिहार में इसको लॉन्च किया गया, ये भी ध्यान रखिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहाँ हुई है? ठीक है, तो ये वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं उनकी बैठक हुई। अच्छा, इसका आंसर तुम लोगों ने मार्क किया। ठीक है, तो 132 किलोमीटर। ठीक है, चलो, तो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहाँ हुई? तो ये बैठक हो गई है आपकी, देखो किसकी बैठक हुई पहले? तो G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, ठीक है, तो इन सब की मीटिंग हुई है, और ये तीसरी मीटिंग है। ठीक है, तीसरा क्रम है इसका। 17 और 18 जुलाई 2 दिन ये चलने वाली। ठीक है, 2 डे की मीटिंग है, ये भी ध्यान रखिए। और कहाँ होने वाली है सर? तो ये होने वाली है आपकी डरबन। ठीक है, डरबन कहाँ? डरबन साउथ अफ्रीका में है, और यहाँ इसका कौन सी जगह का नाम क्या है? क्वाजुलू नटाल। ठीक है, तो क्वाजुलू नटाल में ये बैठक होने वाली है, ध्यान रखिए। इसकी थीम क्या है? सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी,
सस्टेनेबिलिटी मतलब एकजुटता, समानता और स्थिरता इसकी थीम हो गई 2025 की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ एक और सम्मेलन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ, डरबन साउथ अफ्रीका में हुई है। कौन, G20 के जो वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक। अभी एक साथ में एक और ध्यान रखिए, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन हुआ है कहाँ पर, वाराणसी। आपकी जो आपकी क्या है, इसको क्या कहते हैं, धार्मिक राजधानी भी कहते हैं उत्तर प्रदेश की, है ना, धार्मिक राजधानी है वाराणसी, ये ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसका, नशा मुक्त भारत, ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए, तो तीसरी बैठक हो गई है, ठीक है। तो डरबन साउथ अफ्रीका ध्यान रखिएगा और इसकी थीम याद रखिएगा, एकजुटता, समानता, स्थिरता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया है? देखो भैया, अभी ये कहाँ, देखो आपको याद है, थाईलैंड, थाईलैंड याद है तुम्हें, बताओ। तो थाईलैंड याद रखिए। यहाँ की पीएम कौन थी? यहाँ की पीएम थी शिनावात्रा जी। मैंने आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई थी जब ये क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक है। तो शिनावात्रा जी यहाँ की पीएम थी। इन्होंने एक कंबोडिया के एक एक्स नेता, जो मतलब पहले नेता रह चुके हैं, उनसे बात करते वक्त फ़ोन पे कह दिया अंकल, अंकल बोल दिया उनको, और ये लीक हो गई है एक फ़ोन कॉल, जिससे इनको बताया गया कि दुश्मन देश के साथ इतना अपने आप को कमज़ोर दिखा रही हैं, इस वजह से इनको हटा ही दिया गया, निलंबित कर दिया गया। हाल ही में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये क्रूज वार्ता कहाँ, ये है चेन्नई में, ठीक है। तो चेन्नई में ये स्टार्ट हुई है, ठीक है, चेन्नई में, ठीक है। चलिए, यूनेस्को का 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताओ भाई। यूनेस्को की जो 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसका क्या नाम? तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप याद रखिएगा, ठीक है। तो मराठा, ठीक है, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ठीक है। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इसको 44वें नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज बनाए गए यूनेस्को में। इसमें कितने टोटल, देखो इसमें टोटल 12 जिले शामिल किए गए, 12 जिले, जिनमें से 11 तो आपके महाराष्ट्र में हो गए, ठीक है। तो 11 तो आपके महाराष्ट्र में हो गए, बट एक जो है आपका वो तमिलनाडु में, क्या नाम है इसका, किंजी, ठीक है। तो ये किंजी जिला जो आपका, किंजी जिला आपका तमिलनाडु में था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में पहली, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में पहली हुरुन इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? देखो इसमें क्या बताया गया, मतलब जो 30 की उम्र से कम है वो कितना अच्छा स्टार्टअप चला रहे हैं, कैसा क्या सीन है उनका। तो देखो टॉप रैंक्ड फाउंडर्स कौन है? टॉप रैंक फाउंडर अदिति पलिच्चा, ठीक है। तो अदिति पलिच्चा एंड कैवल बोहरा, ये जेप्टो के फाउंडर है, ठीक है, जेप्टो के फाउंडर है और इन्हों को फाउंडर ऑफ द ईयर घोषित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आदित्य पलीचा और कैवल बोहरा, इनका आप इमेज देख सकते हो। इन्होंने अपनी उम्र बताई, पता है कितनी? 23 साल। लगते ही 23 साल के, 23 साल के तो तुम लोग हो गए यार, है ना। 23 साल के बता रहे हैं, बताओ, लगते ही हैं तुम्हें कहीं से 23 साल के, फिर भी क्या ही है। तो टॉप रैंक्ड फाउंडर्स कौन बने हैं हुरुन इंडिया अंडर 30 सूची में? तो आदित्य पलीचा और कैवल्य बोहरा, जो कि जेप्टो के फाउंडर है, ये जेप्टो भी ध्यान रखिएगा साथ में। यंगेस्ट कौन बना है? तो कैवल्य बोहरा, ठीक है। तो 22 साल के, देखो लो ये तो 22 साल के ही है, ठीक है। मोस्ट रिप्रेजेंटेड सिटी कौन सी? मुंबई, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। लीडिंग सेक्टर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया, और क्या याद रख सकते हो तुम? टॉप वुमेन फाउंडर्स देखिए, देविका गोलप, ठीक है। तो ये देविका घोलप का नाम याद रखिएगा, अनन्या श्री बिरला और रोमिता मजूमदार, ठीक है। चलिए, टॉप यूनिवर्सिटी का नाम ध्यान रखिए, बिट्स पिलानी, ठीक है। तो बिट्स पिलानी टॉप यूनिवर्सिटी है, ये सब ध्यान रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, हाल ही में डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी मामले में सजा का पहला मामला कहाँ दर्ज किया है? देखो अभी लगभग 100 करोड़ का इसमें घोटाला हो चुका, 100 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है, लेकिन इसमें जो फंसते भी वही है ना, मे बी यार उन्होंने कहीं किया हो, ऐसे कैसे फंस जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 100 करोड़, लगभग 100 करोड़ का घोटाला हो चुका, मतलब 100 करोड़ फ्रॉड हो चुका। तो ये कहाँ, वेस्ट बंगाल में भी पहली बार सजा हुई है, ठीक है। हाल ही में डीआरडीओ ने वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का उच्च ऊंचाई वाली रेंज में कहाँ सफल परीक्षण किया? ये तो मैंने पढ़ाया था लगता है ना। तो लद्दाख में, ठीक है। तो लद्दाख में इसका परीक्षण हुआ, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए एक बस। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताना है। S-400 का संबंध किससे है और इसका दूसरा नाम क्या है? S-400, ठीक है। समर किस प्रकार का है? ठीक है, समर। और आपको वशारोध का बताना, ठीक है। तो वशारोध, ठीक है। तो वशारोध का संबंध किससे है? ठीक है। तो ये तीनों के बारे में बता दो, तुम लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के लुंगफुंग रोपुई को, ठीक है, तो लुंगफुंग रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया, ठीक है, तो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक किसने घोषित कर दिया है? तो लुंगफुंग रोपी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है, किसने घोषित किया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, सबसे पहले कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक है। ये तो आपको पता है, बेसिक चीज़ें हैं। देखो ये ऐसी साइट है, यहाँ पे तमाम प्रकार के पत्थर, लगभग 114 स्मारक हैं। यहाँ पे सांप, बिच्छू, जिपकली या ये जो पत्थर है सब कुछ ना कुछ महत्व, राष्ट्रीय महत्व है इनका, इस वजह से इसको शामिल किया गया, ठीक है। तो ये कहाँ है? ये जगह मिजोरम में है और इसका मिजोरम का सेकंड मेगालिथिक पीरियड का है, ठीक है। तो मेगालिथिक साइट है। पहली साइट कौन सी है? फर्स्ट मेगालिथिक यहाँ की, तो फर्स्ट मेगालिथिक भी देख लो। तो फर्स्ट क्वाचोतु रोपाई, ठीक है, तो क्वाचुहा रोपाई, ठीक है, ऐसे पढ़ लो, ठीक है इसको। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पहली साइट हो गई। ये भी दूसरी कौन सी है? लुंगफुंग रोपाई मिजोरम में। 114 स्मारक पत्थर इसमें शामिल हैं। और पीरबी मिजोरम के चंपाई, ठीक है, चंफाई जिले में एक गांव में पाए गए प्राचीन नक्काशीदार स्मारक पत्थर, जिन्हें मेनहिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा साथ में, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मिजोरम, ठीक है। अच्छा, ये बता सकते हो मिजोरम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो मिजोरम की स्थापना कब हुई थी ये बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। चलो चलिए, हाल ही में किस देश के स्लीपिंग प्रिंस के रूप में प्रसिद्ध प्रिंस अल वलीद का निधन हुआ? आपने अभी ये न्यूज में देखा होगा, स्लीपिंग प्रिंस के नाम से इनको जाना जाता है। ये कहाँ? सऊदी अरेबिया के प्रिंस के बेटे थे, ठीक है, तो सऊदी अरेबिया के प्रिंस के बड़े लड़के थे, ठीक है। इनका क्या हुआ था ना, इनका देखो 15 साल की उम्र में निधन हो गया था। 15 उम्र में एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो कार एक्सीडेंट, तब से ये कोमा में चले गए थे। तो कोमा में चले गए थे तो 20 साल से कोमा में थे, 20 साल से कोमा में थे। अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई, तो लगभग 35 से 36 साल की उम्र में इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो अभी इनका, इसीलिए इनका नाम काफ़ी चल रहा है, इनको स्लीपिंग प्रिंस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता है। तो ये सऊदी अरेबिया के, यहाँ की कैपिटल क्या? कैपिटल आपकी रियाद हो गई, सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद। और यहाँ की करेंसी क्या है? सऊदी अरेबिया की करेंसी का नाम लिख दो, ठीक है। कमेंट करो जल्दी से इसको। हाल ही में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री कार्यक्रम की घोषणा किसने की? देखो, शक्ति श्री कार्यक्रम की घोषणा ये उड़ीसा में हुई है। आप सभी ने भी एक न्यूज़ सुनी होगी, एक छात्रा है, उसने बाल अपने कई बार उसने अपने खिलाफ यौन शोषण का जो मामला है दर्ज कराने की कोशिश की, पुलिस शिकायत की, बट किसी ने सुनी नहीं। तो अंततः वो परेशान होकर बालासार में, ठीक है, तो बालासार में उस छात्रा ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया, ठीक है। मतलब उत्पीड़न के चलते उसका इतना उत्पीड़न कर दिया गया, तो उसको आत्मदाह करना पड़ेगा। मतलब आत्मदाह, समझ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रही होगी, तभी कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता, तो आत्मदाह कर दिया गया। अभी एक घटना और हुई है कि किसी लड़की को ज़बरदस्ती, 14 या 15 साल की लड़की को ज़बरदस्ती 4-5 लड़कों ने जिंदा जलाने की कोशिश की। मतलब देख रहे हो कैसे, कितना नारी सुरक्षा कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, बातें बड़ी बड़ी होती हैं बट काम कुछ नहीं होता, है ना। तो यहाँ भी सीएम मोहन चरण ने बस योजना, तो कितनी योजना स्टार्ट हुई, पता चलता है कुछ किसी योजना का, बस योजना चला दो, हो गया, क्या ही है। तो सीएम कौन है यहाँ के? मोहन चरण मांझी जी ने एक योजना चलाई, क्या नाम था उसका? ठीक है, शक्ति श्री योजना, ठीक, शक्ति श्री योजना मोहन चरण जी ने इसको लॉन्च कर दी है, ठीक है। तो ये घटना आपको, ये ऐसी घटनाएं, पता नहीं यार, समाज में जब तक होती रहेंगी तब तक समाज सुरक्षित है भी नहीं, है ना। चलो, क्या ही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।